आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज़ोट्रोप्स। एज़ोट्रोप्स क्या होते हैं? ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है लिक्विड्स का, जिसमें हमारे पास उसकी कंपोजिशन है जो बाइनरी मिक्सचर की, लिक्विड फेज हो या वेपर फेज हो, दोनों के अंदर सेम कंपोजिशन रहती है और वो बॉयल करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो इसका क्या मतलब है। मान लीजिए हमने एक बाइनरी मिक्सचर लिया है और जब हम उसको बॉयल करेंगे तो दोनों के दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ऐसा नहीं है कि जो हमने बाइनरी मिक्सचर लिया है उसमें एक हमारे पास पहले बॉयल करना स्टार्ट कर दे और दूसरा बाद में करे। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग लेते हैं इथेनॉल प्लस वाटर। हम इसको एज़ोट्रोप्स कब बोलेंगे? जब हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद हम इसको बॉयल करना स्टार्ट करें, तो ये दोनों के दोनों जब एक ही टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं एज़ोट्रोप्स। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल पहले बॉयल हो जाएगा और वाटर बाद में बॉयल होएगा, ठीक है। अच्छा, जो एज़ोट्रोप्स होते हैं इसके हमारे पास दो टाइप होते हैं, टू टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोप्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स, and second one is maximum boiling azeotrops. देखिए मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए हमने अगेन कोई बाइनरी सॉल्यूशन लिया है और बाइनरी के अंदर अगर हमारा एक को सोल्यूट मानो दूसरे को सॉल्वेंट मान लो। मान लीजिए हमारे पास जो सोल्यूट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है, और अगर मैं उन दोनों को मिक्स कर दूं तो अगर उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट आएगा उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा तो हम उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। अगर उनको मिक्स करने के बाद मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है सोल्यूट और सॉल्वेंट के कंपैरिजन में तो हम उसको बोलेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। तो देखिए फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन लिया है जिसमें ए है हमारे पास, इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें दैट मीन्स ए प्लस बी गिव राइज टू 30। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इनको मिक्स करने के बाद हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 38 डिग्री सेल्सियस। वैसे अगर हम इन दोनों को मिक्स करें तो ये क्या होएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो मिक्स करने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट आया है वो ए के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है, वो बी के बॉइलिंग पॉइंट से भी कम है। जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ए से भी कम आता है, बी से भी कम आता है, तब हम उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। तो हम क्या लिखेंगे? इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज लेसर देन both component is called minimum boiling azeotrops। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स किसको बोलेंगे? मान लीजिए हमारे पास 45 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारे पास 55 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम इसको मिक्स कर दें तो जो हमारा ए प्लस बी का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो इससे भी ज़्यादा हो और इससे भी ज़्यादा हो, उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। देखिए करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। इसमें क्या है? इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 45 डिग्री सेल्सियस
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम ए प्लस बी को मिक्स करें और ये हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है ये आ जाए 65 डिग्री सेल्सियस, तो देखिए 65 डिग्री इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है। अब इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। ये जो है हायर देन 2 है, दोनों से ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज ग्रेटर देन both component is called maximum boiling azeotrophs। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात और याद रखने की है, जो हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं। मिनिमम बॉइलिंग वाले जो होते हैं ये हमें पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप्स होते हैं ये हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।